है। कच्चा फटा पड़ा है, पैंट फटी पड़ी है, हाथ में झंडा लेके लहरा रहे हैं। भगवा अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, मस्जिद के बाहर झंडा लहराकर। 1400 साल से इस्लाम के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। इस्लाम तब नहीं मिटा तो अब कहां से मिटेगा? और मिटेगा भी क्यों? झंडे लहराने का इतना शौक है तो जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर और देश का तिरंगा लहराइए। दंगाई लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं। ये बेरोजगारी वाले कीड़े हैं, इनकी जेब में 500 का नोट सरकार डालती है। उसके बाद ये कीड़े, कोई मस्जिद के बाहर झंडा लहरा रहा है, कोई मस्जिद के गुंबद पे चढ़ने की कोशिश करता है और कोई मस्जिद के बाहर जय श्री राम चिल्लाता है। जब जेब में 500 का नोट आता है तो कंच की बोतलें और पत्थरों का इंतजाम तो पहले ही रहता है। भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, ये मुसलमानों का भी है, जिसे मुसलमानों में जाफरान कलर कहा जाए। भगवा कलर संभाजी महाराज का भी है, ये भगवा कलर गौतम बुद्ध का भी है, ये भगवा कलर जो है सिख भाइयों का भी है। आप देखते हैं उनका झंडा भी इस कलर का है। ये तो ये समझते हैं हर चीज पर इनका कॉपीराइट हो गया। सुबह एक काम करो, छतरी लेकर सूरज के आगे अड़ा दो कि भैया मुसलमान के घर में सूरज की रोशनी नहीं घुसती। आप मुझे बताइए, ये लोग जो मस्जिदों के बाहर झंडे लहराते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं मस्जिद के बाहर झंडा लहराकर? क्या दिखाना चाहते हैं? अरे आपको झंडे लहराने का इतना शौक है तो जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर और देश का तिरंगा लहराइए। क्या जरूरत है हिंदुस्तान की मस्जिदों के बाहर भगवा लहराने की? ये तो हमारे भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो भाई हैं। हम आपस में भाई अगर एक दूसरे के जो धार्मिक स्थल है उनके बाहर झंडा लहराएंगे तो हम तो आपसी स्वार्थ को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिदों पे झंडा लहराना है तो आप लहराइए अफगानिस्तान की मस्जिदों पर, पाकिस्तान की मस्जिदों पर, हिंदुस्तान की मस्जिदों पर। आपका क्या मतलब है? क्या रोल है आपका? लेकिन देश का माहौल खराब होता है इससे, और राजनीतिक पार्टी देश का माहौल, ये लोग आदत से जो है खराब हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग ऐसे लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि आगरा में एक घटना घटित होती है जिसमें आप ये देखिए, दो नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को फंसाने की साजिश की जाती है हिंदू महासभा के द्वारा, जिसमें एक का नाम रिजवान होता है, एक का नाम सानू होता है। ठीक है, आप एक बात सोच कर देखिए, गौ तस्करी का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगर पुलिस ये सब चीजें सामने नहीं लेके आती तो आगरा में दंगा घटित हो जाता। तो ये दंगाई लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं है। कच्चा फटा पड़ा है, पैंट फटी पड़ी है, हाथ में झंडा लेके लहरा रहे हैं। भगवा। अबे तुम्हें संविधान की जानकारी तुम्हें नहीं है, तुम्हें देश की इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, तुम्हें जीडीपी की जानकारी नहीं है। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, जवान सरहद पे शहीद हो रहा है, उसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो। और तुम्हें इतने शौक हैं झंडे लहराने के भगवा, तो एक काम करो ना, अपने विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को और आरएसएस वाले तीनों जरा मिलके चले जाएं अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। फिर मैं देखूंगा आपके पास कितनी ताकत है। आप यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जो उनकी मस्जिदों पर झंडा लहराते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक बात मुझे बताइए, एक शोभा यात्रा निकली, हमारे इधर हनुमान जी की यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती के अवसर पर मुसलमान भाई शरबत बांट रहे होते हैं, कुछ मुसलमान भाई फूल बरसा रहे होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं और सभी हिंदू लोग एक समान नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तो कुछ दंगाई हैं जो रैली के अंदर घुसते हैं, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे फिर वो आपका क्या कहते हैं इसका हनुमान जयंती का जुलूस हो। और अभी आप ये देख लीजिएगा, कुछ लोगों के में इतने बड़े बड़े कीड़े हैं। ये कीड़े जो है ना, ये सरकारी कीड़े हैं। ये सरकारी कीड़ा 500 रुपए में उत्पन्न होता है, 500 रुपए इनकी जेब में जाते हैं। बेरोजगार हैं, काम धंधा इनके पास है नहीं भैया, ये बेरोजगारी वाले कीड़े हैं। इनकी जेब में 500 का नोट सरकार डालती है। उसके बाद ये कीड़े, कोई मस्जिद के बाहर झंडा लहरा रहा है, कोई मस्जिद के गुंबद पे चढ़ने की कोशिश करता है और कोई मस्जिद के बाहर जय श्री राम चिल्लाता है। केवल जय श्री राम नहीं चिल्ला रहे, मदरसा जला दिया बिहार में, और वहाँ पे धार्मिक किताब भी जली है। वो एक बात आप मुझे बताइए, आपने मदरसे को जलाकर क्या कर लिया? 1400 साल से इस्लाम के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। इस्लाम तब नहीं मिटा तो अब कहां से मिटेगा? और मिटेगा भी क्यों? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बात में है। पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के नाते हम सब लोग भारतीय हैं। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी आ रही है। कुछ लोग अंबेडकर की जयंती पर भी बवाल खड़ा करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अंबेडकर जयंती ना बने। बहुत से लोग ये पागल हैं।
इनका मानसिक संतुलन खराब है, तो इन लोगों को तो कोई तवज्जो देनी नहीं चाहिए। बात रही बिहार शरीफ की, तो हम लोग खुद, मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय भी हूं और बड़ी दुखद होती है इस बात को देखते हुए कि वो लोग जो दंगा करते हैं, कोई भगवा गमछा डाले रहता है, कोई माथे पर तिलक लगाए होता है, फिर भी हम सभी की तरफ से माफ़ी मांगने का काम करते हैं कि ये जो बौद्ध घटना है ये एक दुखद घटना है। इस घटना से हमारे दिल को भी, जी कहाँ से आते हैं वो भी तो देखिए, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पत्थरें भी आते हैं, कंच की बोतलें भी आती हैं। जब जेब में 500 का नोट आता है तो कंच की बोतलें और पत्थरों का इंतजाम तो पहले ही रहता है। ये बात आप सोच लीजिए। भैया रामनवमी का पर्व है, आराम से मनाइए। अभी आप देख लीजिएगा 14 अप्रैल अंबेडकर साहब की जयंती है, देख लीजिएगा कितनी तलवारें लहरेंगी, कितने बंदूकें लहरेंगे, कुछ नहीं लहरता। लोगों के हाथ में किताबें दिखेंगी संविधान की, सब इंटेलेक्चुअल्स लोग चलेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, रामनवमी का पर्व है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा है, उसको शोभा यात्रा को शोभा रहने दीजिए, उसकी शोभा बनी रहने दीजिए, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम, सुन लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को बना रहने दीजिए। क्यों आप ये दंगे कराने में लगे हुए हैं, उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं? अरे आप लोग प्यार का पैगाम दीजिए। अगर आप ये देखिए, हमारे उधर से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली तो जहाँ जहाँ मस्जिद बीच में पड़ी, हमने वहाँ पर सिर्फ एक ही गाना चलाया कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। इससे एक हिंदू मुस्लिम के बीच एक एकता का पैगाम गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम बहनें हों, मुसलमान भाई हों या उनके छोटे छोटे बच्चे हों, सब लोग शोभा यात्रा को देखते हैं। और शोभा यात्रा को देखते हैं, उसमें प्रसाद बंटता है, कहीं पे शरबत बंटता है, तो बच्चे पीते भी हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी धर्म में मार पिटाई, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं लिखा। ना हमारे धर्म में ये लिखा कि मुसलमान का गला काट दो, ना ही मुसलमान के धर्म में ये लिखा कि हिंदू का गला काट दो। अरे हम तो भाई हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी तो हम अमेरिका से लड़ पाएंगे, चाइना से लड़ पाएंगे। जो बजाया जाता है, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। क्यों कहना है? हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान कहना होगा आपको, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। भारत में रहना, पहली बात हिंदुस्तान नहीं भारत बोलो उसको, भारत में रहना है तो आपको मैं बता दूं, ना तो आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा ना जय हनुमान कहना पड़ेगा। भारत में रहना तो जय संविधान कहना होगा, क्योंकि आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर का लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका नारा लगाना चाहिए जो आपको ये नारा लगाने की परमिशन देता है, यानी भारत देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको राइट देता है डेमोक्रेसी के अंदर धर्मनिरपेक्षता का, अपने धर्म को मानने का। तो आप संविधान के जयकारे लगाइए, संविधान के नारे लगाइए। मोदी जी, सवाल ये है कि जो झंडा, धार्मिक झंडा मंदिरों पे लहराना चाहिए, वो मस्जिदों पे क्यों? ये मुझे आप बताइए, ये जो झंडा है आप ये देख रहे हैं, भगवा कलर, इसी कलर का झंडा होता है। क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये भगवा कलर मुसलमानों का नहीं है? इस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, ये मुसलमानों का भी है, जिसे मुसलमानों में जाफरान कलर कहा जाता है। ये भगवा कलर संभाजी महाराज का भी है, ये भगवा कलर गौतम बुद्ध का भी है, ये भगवा कलर जो है सिख भाइयों का भी है। आप देखते हैं उनका झंडा भी इस कलर का है। ये तो ये समझते हैं हर चीज पर इनका कॉपीराइट हो गया। सुबह एक काम करे करो ना, सुबह एक काम करो, छतरी लेकर सूरज के आगे अड़ा दो कि भैया मुसलमान के घर में सूरज की रोशनी नहीं घुसने देंगे। ये काम कर लो ना आप, हर काम कर लो आप। ये लोग इस देश में इतनी नफरत पैदा कर चुके हैं और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, तभी तो मुसलमानों को फंसाने के लिए खुद गौ तस्करी करते हैं और आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाते हैं। तो ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं। भगवा का इतिहास बता रहे थे, मुगलों का इतिहास खत्म करने की बात हो रही है, एनसीईआरटी से चैप्टर हटा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, सब अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं। 1398 बहुत इंटरेस्टिंग साल है भारत देश का। तैमूर एंटर्ड इन इंडिया, तैमूर भारत देश के अंदर आता है, आकर पूरे भारत देश को लूट कर चला जाता है। ये जाहिलियत भरे लोग हैं, इन्होंने ये सब चीज़ पढ़ी भी नहीं होगी। मैं इन्हें पढ़ा देता हूँ, जाहिल लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, पता कुछ है नहीं। तो इंटेलेक्चुअल चीज़ें बताइए जो आपको इंटेलेक्चुअल ऑडियंस भी देखे। 1398 तैमूर एंटर इन इंडिया, तैमूर भारत देश में आता है और पूरे भारत देश को लूटकर खंगाल करके चला जाता है। 1398 से 1556 तक तैमूर भारत देश पर शासन करता है। 1556 में अकबर की एंट्री भारत देश के अंदर होती है। जब 1358 से 1556 तक पूरा भारत को लूटकर तैमूर चला गया होता है, उसके बाद में अकबर आता है भारत देश में 1556 में। आपने देखा औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, बाबर रोड का नाम बदल दिया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, लेकिन अकबर का नाम नहीं बदला है, नहीं बदल सकती सरकार। 1556 में अकबर आता है भारत देश के अंदर और भारत देश के अंदर आकर वो भारत देश को वापस से बसाने का काम करता है।
1556 से लेकर मैं आपको बता दूं कि वो 16वीं शताब्दी तक जो है पूरे भारत को स्टैब्लिश करने का काम करता है और उसके बाद में पूरे भारत को बसाता है। तो अकबर ने इस देश को लूटा नहीं, भारत देश को बसाया है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं आज तक मुगलों की रेवेन्यू पॉलिसी को इस देश की सरकार अपनाती है। क्या है सिविल सर्विस की परीक्षा, जो मनसबदारी सिस्टम है वही सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन मुगलों की बात करती है। तो एक बात मुझे बताइए, औरंगजेब से लड़ाई महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी? औरंगजेब को छोड़िए, महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी? नरेंद्र मोदी से लड़ी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लड़ी? ये जो फेसबुकी और व्हाट्सएपिया नेता है ना, इनको कुछ पता है नहीं। सुबह सुबह बाथरूम में नहीं, ये बाथरूम में लेकर घुस जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, ये कुतुब मीनार क्या अमित शाह ने बनाई है? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने नहीं बनाई। शाहजहां किसने बनाया है? शाहजहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। किसकी याद में बनवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने? बता दीजिए ताजमहल है। ये भैया ऐसे लोग हैं। इतिहास खत्म होगा मोहित जी तो क्या राजपूत का भी तो इतिहास जुड़ा हुआ सा? ये अकबर का ये लोगों को ना सिर्फ लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश है। एक और तो मुगलों से और मुसलमानों से इतनी नफरत। आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है, अशोक सिंघल के दामाद मुसलमान नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, वोट के लिए तो एक गधे को भी बाप बना सकते हैं। ये इनकी राजनीति है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस देश में आपसी भाईचारे और प्रेम को समाप्त करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।